आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वीडियो में मैं आपके साथ में कवर करने वाला हूँ जो 12 का बीके फाइनल अकाउंट जो एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसको हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग ने थंबनेल में देखे रहेंगे फरवरी 2025 में जो सम है वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर ऐसा कैसा हो सकता है, अभी तक तो पेपर भी नहीं और आपको क्वेश्चन कैसे मिल गया? स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत ही क्या होने वाला, चेंजेस होने वाला है, बाकी सारी चीज़ें क्या होने वाली स्टूडेंट्स, सेम टू सेम होने वाली। तो अगर मैं शुरुआत करूँ स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ में बता दूं कि मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जुलाई 2024 का ये क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा? जुलाई 2023। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो और ये जो फाइनल अकाउंट का ये जो सम है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या लेना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे ये बता देना कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या नहीं आ रही है? आ रही होगी। तो अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, और ताकि हम आगे स्टार्ट कर सके जुलाई 2024 में सम क्वेश्चन नंबर 7। और ये कंपलसरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग नहीं करो तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द रसिका एंड द दीक्षा आर रिक्वायर्ड। अब जो कल का पेपर होने वाला है, मतलब 28 फरवरी को जो पेपर होगा, यहाँ पर ये दो नाम को क्या कर देगी, सबसे पहला बदल देगी, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st। तो हो सकता है कि ये डेट भी क्या हो सकती है चेंज, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। एक ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे ना, एडजस्टमेंट टिक करके लेगी, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको कहीं पर फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है क्या? जल्दी बताओगे। हाँ सर फिक्स डिपॉजिट हो, खाली सा हल्का सा स्टार मारना है कंपलसरी, ठीक है, ताकि इसके बिना आप सम कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद में दिया फर्नीचर, फर्नीचर कहीं पर दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? ठीक है। इसके बाद में आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स, डेटर्स कहीं दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? हाँ सर डेटर्स भी दिख रहा है। उसके बाद में सर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सम ही करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स। अब मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अभी मेरे पास में जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने क्या किया हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बनाया। जैसे कि पहले मैंने बना लिया हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहला, तुम लोग ये रेड लाइन यूज मत करना, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, कौन सी बुक है, किसकी बुक है? रसिका एंड दीक्षा। सभी को क्लियर दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? रसिका एंड दीक्षा दिख रहा होगा ना, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो मैं भी क्या लिखूंगा, रसिका एंड, इन द बुक्स ऑफ रसिका एंड दीक्षा, ठीक है। सबसे पहले ये लिखने सबको आ रहा है। अब यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। कौन सा ईयर एंड डेट दिया जरा बता मुझे, 31 मार्च 2022। इतना समझ में आ रहा है? आकाश गुप्ता बेटा आपको समझ में आ रहा है क्या लिखने का? सबसे पहला यस, वेरी गुड। जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ लिखोगे क्रेडिट, यहाँ लिखोगे डेबिट। ये समझ में आ गया बेटा आपको? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखने में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो पहला हम लोग ने अकाउंट बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। तुम लोग क्या करना, बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 लाइन छोड़ के बनाना, और ये जो रेड लाइन के ऊपर आप लोग को इस नहीं करना नीचे। तो इसके लिए मैंने 2 लाइन छोड़ा, आप लोग 4 लाइन छोड़ के बनाओगे तो सारी चीजें प्रॉपर हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड अकाउंट आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप लोग यूज करोगे सेकंड पेज। इसके लिए क्या यूज करोगे, एक पेज पूरा की पूरा किसके लिए यूज करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। यहां लिखूंगा स्टूडेंट्स पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग थर्ड जो अकाउंट बनाते हैं वो बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट्स
बैलेंस शीट स्टूडेंट्स, क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट। यहां लिखूंगा मैं बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2022। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी हार्ड नहीं। कोई अगर मुझे बोलता ना कि फाइनल अकाउंट बहुत हार्ड है, मैं सिखा रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहां लिखोगे एसेट्स, अमाउंट 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 अमाउंट, लाइबिलिटी, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी। डन एवरीवन। लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट और एसेट अमाउंट। मैं कहीं सब समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो भी आपको ये सम 101% में गारंटी देता हूँ आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक अकाउंट और मैं आपको बताता हूँ, इसमें बनाना पड़ेगा आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, इसके लिए 4th पेज यूज करोगे तो भी बहुत चलेगा, ठीक है। लेकिन फाइनल मेरे पास में थोड़ी जगह कम है ताकि आपको समझाना है मुझे, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं हेडिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर। अब यहां पे दो पार्टनर के नाम लिखना, अमाउंट अमाउंट लिख लेना। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वहां पर आप लोग क्या करेंगे, दो नाम। तो दो नाम कौन से, एक रसिका है और एक दीक्षा। दिख रहा आपको, रसिका और दीक्षा सभी को दिखा, यस सर। तो यहां लिखूंगा रसिका, यहां लिखूंगा दीक्षा, फिर पर्टिकुलर, फिर यहां लिखूंगा रसिका और दीक्षा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, पक्का। यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं अभी भी। 4 अकाउंट बनेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले याद रखना है फाइनल अकाउंट में आपको 4 अकाउंट बनाना है। कितने बनाओगे स्टूडेंट्स, 4 अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट बनेगा स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, ट्रेडिंग अकाउंट। बोलोगे सब साथ में, ट्रेडिंग अकाउंट बोलोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट। थर्ड बनेगा आपका बैलेंस शीट, क्या बनेगा, बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2022। लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट। उसके बाद में लास्ट में बनाओगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चारों अकाउंट अगर आप सेपरेट सेपरेट पेज में बनाओगे तो भी चलेगा। डन, पक्का, हाँ सर पक्का। अब क्या क्या लिखना वो एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा आप लोग को लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, टू ओपनिंग स्टॉक। टू परचेस, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, टू परचेस। माइनस परचेस रिटर्न, क्या लिखोगे, परचेस रिटर्न। हमेशा पहले लिख के लेंगे, सम्स करने से पहले लिखेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बाय सेल्स। माइनस सेल्स रिटर्न, क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। 4-5 लाइन छोड़ के यहां लिखोगे स्टूडेंट्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक एक लाइन क्या करना है, छोड़ना है, कुछ भी लिखना नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। कहाँ पर, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दो पार्टनर है हमारे पास में, पहली कौन है, रसिकास कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है मेरे पास में, दीक्षास कैपिटल अकाउंट। दीक्षास कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है। अमाउंट अभी कुछ भी लिखना नहीं है, समझ में आ गया। और एसेट के लास्ट में यहाँ फिर से लिख दोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग। डन एवरीवन। और पार्टनर्स कैपिटल सिर्फ बना के रखना है, जब हम लोग सम की शुरुआत करेंगे उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ तक कि आप सभी को स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। देखो एक बच्चा जुड़ रहा है, दो बच्चा जुड़ रहा है, आई डोंट केयर, लेकिन जितने भी जुड़े हुए वो लोगों को कल के पेपर में फाइनल अकाउंट टैली करके आना है। क्या करके आना है, टैली करके आना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी मैं वीडियो में पूरा एंड तक सारी चीज़ें बता दूंगा। ये 9 मिनट में हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखे स्टूडेंट्स, पूरे कितने अकाउंट बन रहे। तो पहला अकाउंट बना तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड बनेगा बैलेंस शीट और फोर्थ बनेगा कैपिटल अकाउंट। डन एवरीवन। चलो, क्या आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कितने अकाउंट बनने वाले हैं स्टूडेंट्स। कैन यू राइट इन ए कमेंट सेक्शन टोटल अकाउंट कितने हमको बनाना है, फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे, 1 2 3 4 कौन से बनेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दो स्टूडेंट्स। उससे क्या होगा, मुझे लगेगा कि आप लोग हो, ठीक है। ओके चलो, कोई इशू नहीं।
कमेंट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, लेकिन एक थम करके बताता हूँ हाँ सर समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग एक बार कुछ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे यकीन होना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्या है वीडियो देख रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स ओके। अब आना हम लोग को डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है ये ओपनिंग स्टॉक। सर आपको कैसे मालूम पड़ा ये ओपनिंग स्टॉक है? देखो स्टूडेंट्स याद रखना, ये साल खत्म कब हो रहा 2022 को और शुरू कब हो रहा 2021 को, और ये जो ट्रायल बैलेंस में होता है ना स्टॉक, ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या ओपनिंग स्टॉक? तो देखो ऑलरेडी मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख कर रखा हूँ, मुझे अमाउंट लिखना है। अमाउंट इज 30,800। सर आउटर कॉलम में क्यों लिखे? जब तक मैंने किसी के ऊपर स्टार या तो कुछ टिक मार्क नहीं किया तो उसका अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद में लिखा है परचेस, कितना है 80,000। अच्छा यहाँ पे कहीं पर रिटर्न है क्या? कहीं पर रिटर्न है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे ढूंढो कहीं पर रिटर्न है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, काम करते 80,000 लिख दो, यहाँ पे डैश डाल के पूरा 80,000 यहाँ लिख देंगे। सर परचेस रिटर्न नहीं लिखना था ना, मैंने लिख दिया, मेरे को फॉर्मेट जैसा मेरे सर ने सिखाया था, मैंने क्या कर दिया सेम कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सैलरी, सैलरी तुम्हारे लिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर आना है टू सैलरीज। अच्छा अमाउंट देखना उसका इनर कॉलम में क्या आउटर कॉलम? सर आउटर कॉलम में क्यों, स्टार नहीं है, जब तक स्टार नहीं मिलेगा आउटर, तो 6,800, ठीक है स्टूडेंट्स 6,800। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में वेजेस कितना है 10,500। वेजेस तुम्हारा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, टू वेजेस कितना है 10,800, ठीक है 500 सॉरी, ठीक है 10,500। उसके बाद में है रॉयल्टी 3,200, ये भी तुम्हारा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं इसको भी, टू रॉयल्टी कितना है अमाउंट इज 3,200, ठीक है। उसके बाद में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,500, तो ये होता है ऑफिस का एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस बोलो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 4,500, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखने का, अगर स्टार स्टार कुछ नहीं लेगा तो, ठीक है। उसके बाद में डेटर्स, डेटर एसेट होता है कितना है 43,000, एसेट में जाएगी हम लोग लिखेंगे 43,000, डेटर्स 43,000। इनर कॉलम में क्यों इनर कॉलम है, ताकि इसके ऊपर हम लोग ने क्या किए स्टूडेंट्स स्टार किए, और ये वही स्टूडेंट्स को समझे जिसने वीडियो को पूरा शुरुआत से देखा है। उसके बाद में फर्नीचर, ये भी एसेट है, अमाउंट इज 20,200, तो इनर कॉलम में आएगा ये भी 20,200, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 40,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेगा स्टूडेंट्स, ताकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, क्या नहीं है एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है ऑफिस का, तो टू एडवर्टाइजमेंट। अच्छा इसका कॉलम इनर कॉलम में लिखिए कि अमाउंट आउटर कॉलम में, चलो बताओ मुझे। फोर्थ है, इसको ना हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, 30,000 लिखा है। अब बताओ मुझे इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में? सब लोग बोले सर आउटर कॉलम, लेकिन याद रखना यहाँ पे क्या कुछ भी परसेंटेज या मंथ ऐसा कुछ भी रहेगा, मतलब उसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब इनर कॉलम में लिखो तो 1 या 2 लाइन को हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे देखो क्या दिया हुआ है बैड डेप, तो बैड डेप भी तुम्हारा क्या है यहीं पर लिखेंगे बैड डेप, इसका अमाउंट इनर कॉलम में क्या आउटर कॉलम में? याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी अगर आप लोग डेटर्स पे स्टार टिक करोगे, क्या करोगे डेटर पे अगर स्टार टिक करते हो तो बैड डेप पे भी स्टार टिक करने, मतलब उसका अमाउंट भी आपको क्या लिखना रहेगा अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं बैड डेप 500, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और फिक्स डिपॉजिट दोनों तुम्हारा एसेट है, तो कैश इन हैंड में सबसे पहले आ जाओ, यहाँ लिखूंगा कैश इन हैंड और फिक्स डिपॉजिट। चलो कैश इन हैंड का अमाउंट है तुम्हारा 27,000 27,000, इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा स्टूडेंट्स, और फिक्स डिपॉजिट को अंदर लिखो ताकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट इट इज 15,000, कितना है ये 15,000। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स इतना पक्का? सुमित भोयर, ओके वेरी गुड। यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट है क्या? मैंने ना पूरा ये जो डेबिट बैलेंस को पूरा क्या कर दिया पोस्टिंग कर दिया। अब तुम्हारा है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में ना तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम लोग ने बनाया,
तो यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। तो रसिका का ऑलरेडी अमाउंट 80,000 और 80,000 दो ऑलरेडी हम लोग ने नाम लिखे, तो यहाँ लिखूंगा 80,000 और फिर यहाँ क्या लिखूंगा 80,000। बहुत इजी स्टूडेंट्स, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में सैंड्री क्रेडिटर, सैंड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो 3-4 लाइन छोड़ के लिखिएगा यहाँ पे सैंड्री क्रेडिटर अमाउंट इज, क्रेडिटर का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स 30,500, कितना है 30,500। डायरेक्टली आउटर कॉलम, कुछ भी नहीं मतलब डायरेक्टली आउटर कॉलम। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी सम आता बोर्ड एग्जाम में। ये है तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए फिक्स डिपॉजिट, तो इसके ऊपर दो यहाँ पे इंटरेस्ट और भी तो था है ना फिक्स, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे इनर कॉलम में लिखिए, कितना है 1,000। तो ये इनकम है हमारे लिए, क्या है, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ओके। अमाउंट इज 1,000, वी विल राइट इनर कॉलम, ठीक है। उसके बाद में लिखा है सेल्स, कितना है 1,20,000। कहीं पर भी क्वेश्चन में रिटर्न नहीं था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 1,20,000, यहाँ डैश डाल के क्या लिखूँगा फिर से 1,20,000। डन। ये पूरा हम लोग ने स्टूडेंट्स पोस्टिंग कर दिए। किसी को भी अगर कुछ भी डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे इसका जो भी तुम्हारा एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। डन। नहीं किसी को भी डाउट, वेरी गुड। चलो पहला एडजस्टमेंट, पहले हम लोग ना बैक साइड से आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ए कॉस्ट प्राइस। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी क्लोजिंग स्टॉक ऐसा दो वैल्यू दिया रहेगा ना, डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होना नहीं। तो विच एवर अमाउंट इज लेस, जैसे 40,000 कम है क्या 35,000, छोटा अमाउंट हमेशा लेने का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 40,000 छोटा है क्या 35,000 छोटा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो स्टूडेंट्स फटाफट। इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, मुझे लग रहा है, फटाफट बताओ। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड कॉस्ट प्राइस, ध्यान देने का नहीं, कॉस्ट प्राइस लेने के मार्केट प्राइस लेना है। अब मुझे बताओ 40,000 बड़ा है, छोटा कौन सा 35। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुमित भाई के लिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ 40,000 है, यहाँ 35,000 है, अमाउंट छोटा कौन सा वही लेने का। क्या बात है प्रणय, क्या बात है, क्लैप क्लैप क्लैप। मतलब डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में सम बहुत अच्छे से करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो हम लोग ने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखे स्टूडेंट्स, कहाँ लिखे हुए है ये, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे। तो अमाउंट हम लोग को लिखना है 35,000, डायरेक्टली 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिर एसेट में आएंगे, ऑलरेडी हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक लिखे, बस 1 मार्क्स मिल गया। कितना मिल जाएगा 1 मार्क्स। क्या बात है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग, कसम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो एकदम इजी करते। 4th वाला हो गया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज स्टिल, मतलब तुमने ना पैसा डिपॉजिट किए 15,000 रुपये ना, उसके ऊपर अभी तक आप लोगों को क्या नहीं मिला है, इंटरेस्ट नहीं मिला है स्टूडेंट्स। क्या नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। स्टिल रिसीवेबल, मिला नहीं लेकिन मिलेगा, तो प्लस इंटरेस्ट नॉट रिसीव, आज नहीं तो कल तो मुझे मिलेगा, तो इंटरेस्ट नॉट रिसीवेबल स्टिल कितना नहीं मिला मुझे, जरा देखो 1200। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग प्लस करेंगे, तो 15,000 प्लस 1200। कोई आंसर बता सकता है स्टूडेंट्स, 15,000 प्लस 1,200, मुझे तो पता है, मैं तो प्लस करके लिखूंगा। लेकिन अगर अभी यहाँ पर आप लोग लाइव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, दोनों को प्लस करके अमाउंट कितना आएगा, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स। 15,000 प्लस 1200 इजिकल टू 16,200, कितना आएगा 16,200। तो ऑन द स्पॉट ये जो इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी इंटरेस्ट लिखे प्रॉफिट लॉस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट स्टिल रिसीवेबल, अभी तक मुझे मिला, स्टिल नॉट रिसीवेबल, कितना है ये 1,200। अच्छा ये तो आंसर आप लोग बता सकते, क्या बात है सुमित, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। 1000 और ये 1,200 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2200। बहुत इजी स्टूडेंट्स, बहुत इजी, सेम क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोग ने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर दिए, 4th एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्या करते हैं, किसी को पता है क्या डेप्रिशिएट, फर्नीचर को डेप्रिसिएशन करना है स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन सर हम लोग लेस करते, क्या करते हैं डेप्रिसिएशन लेस करते।
तो देखो एकदम इजी ट्रिक में सिखाता हूँ। तो देखो 5% है ना, पहला एक जीरो कम कर दो, ये कितना हो गया 2020, कितना हो गया 2020 का 5% के लिए इसका हाफ निकालो, पहला 2000 का हो गया 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1010, कितना आ जाएगा 1010। चलो माइनस करो अभी यहाँ पर, तो 20,200 माइनस 1001, तो यू विल गेट 1 10 माइनस 1, तो 19,190 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा 19,190। लेट्स चेक, एक बार और चेक कर लेता हूँ 20,000, हाँ तो 19,190। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन द स्पॉट जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है उसके लिए हम लोग को आना है यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। कितना निकाले थे हमने 1,110, 1010, 1010। ठीक है, समझ में आ गया इतना स्टूडेंट्स सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का पूरा एडजस्टमेंट हो गया है। अब एक ही एडजस्टमेंट बचा है, 2.5% रिजर्व फॉर अ डाउटफुल डेट। तो डेटर्स में सबसे पहले हम लोग को जाना है रिजर्व फॉर RDD, इसको लिखते हैं RDD 5% स्टूडेंट्स। कितना परसेंटेज, सॉरी 2.5% है, कितना है 2.5। कुछ भी स्टूडेंट्स हार्ड नहीं, अभी मैं आपको सिखाया था कैसा करेंगे स्टूडेंट्स। देखो 43,000 का सबसे पहले एक जीरो कम करेंगे, तो ये हो गया आपका 10%। इसका हाफ करो तो यू विल गेट 2,150। ये किसका हो गया 5% हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया, लेकिन मुझे 5 भी नहीं चाहिए, इसका भी हाफ चाहिए, तो 2,000 का हो जाएगा 1,000 और ये 75। तो एक बार चेक कर लेता स्टूडेंट्स में भी। सो यू विल गेट 1,075। कितना मिलेगा 1,075। कितना मिलेगा 1,075। मैंने सिखा दिया स्टूडेंट्स, अब आप लोग को ये माइनस करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, माइनस करना है। सो यू विल गेट 41,925। कितना आएगा स्टूडेंट्स 41,925। ये RDD को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑलरेडी बेड लैब लिखा है प्लस न्यू RDD करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, न्यू RDD 2.5%। कितना निकाले थे आप लोग ने 1075। तो 1075 प्लस करेंगे आप लोग 500 में, 1075 प्लस 500, सो यू विल गेट 1575। कितना मिलेगा 1575। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने अगर देखा जाए ना स्टूडेंट्स, सारे एडजस्टमेंट कर दिए, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, एक ही एडजस्टमेंट बचा है, वो है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर। यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है 3 ईयर्स के लिए, ये 30,000 3 साल के लिए हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं तो इसको खाली एक ही साल का एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 30,000 डिवाइड बाय 3 करूँगा, तो आप लोग को मिलेगा 10,000। कितना मिलेगा 10,000, 10,000। मेरा रियल एडवर्टाइजमेंट खाली 10,000 है। कितना है स्टूडेंट्स, एक साल का मेरा 10 है। ये जो 20,000 जो हुआ ना स्टूडेंट्स, ये एडवांस हो गया स्टूडेंट्स। इसको हम लोग एडवांस बोल सकते हैं या तो फिर प्रीपेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 20,000 कहाँ से मिला, फिर से ध्यान दो, 30,000 है, ये तुम्हारा 3 साल का है, तो डिवाइड बाय 1 साल हो गया। मतलब जो रियल खर्चा है ना मेरा 1 साल के लिए, अगर मुझे डेट वेट भी नहीं दिया, अगर 1 साल का देखूँ तो मेरा खाली 10,000 खर्चा होना चाहिए था। तो ये जो 20,000 हो गया ना स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए एडवांस हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया एडवांस। तो एडवांस हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे एसेट में, यहाँ लिखूंगा एडवांस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सो यू विल गेट 20,000 सॉरी, कितना मिलेगा 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हम लोग ने पूरा ऑलमोस्ट सारा सम कर दिए। अब हमको C4 सिर्फ टैली करना है। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 टैली कर लेते हैं। चलो ठीक है, 1,20,000 प्लस 35, सो आप लोगों को कितना मिलेगा 1,55,000। और यहाँ पर आप लोग चेक कर लो ज़्यादा अमाउंट कहाँ मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है ये अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो भी देखो 80 प्लस 10,000 यू विल गेट 90,500। ठीक है, कितना मिल रहा है 90,500। मैं रफ में कर, ये दो को प्लस करा मैंने, अब बचा 30,000 और ये, तो दोनों को यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ, 30,800 और यहाँ लिखूँगा 3200। चलो सबको प्लस कर लो एक बार, कितना आ रहा है फटाफट मुझे बताइए, प्लस करो फटाफट। मैं भी यहाँ पे प्लस करता हूँ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, आप लोग भी एक बार करिए।
फटाफट करेंगे स्टूडेंट्स, +320। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 1,25,000, 1,24,000। आप लोग का आंसर आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? एक बार ये सारा अमाउंट प्लस करके देखो, अमाउंट कितना आ रहा है जो मैंने लिखा 1,24,500 आ रहा है क्या? यस और नो, खाली यस और नो में जवाब दे दो स्टूडेंट्स। और अब मुझे बताओ ये अमाउंट ज़्यादा आएगा कि ये अमाउंट? सर सीधी सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा आएगा अमाउंट। कितना अमाउंट है वो? 1,55,000 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 1,55,000 को यहाँ भी लिखेंगे स्टूडेंट्स, 1,55,000 को यहाँ भी लिखेंगे। जो अमाउंट ज़्यादा रहता है, अब यहाँ पे कितना आता है? 1,24,000, तो माइनस कर दो फटाफट। तो यू विल गेट 30,500 स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा? 30,500 स्टूडेंट्स। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करके बताओ हाँ स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब मेरे पास में लास्ट में कितना बचेगा? 30,500। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाइड करेंगे, अदरवाइज हमारा सम टैली होगा नहीं। डन एवरीवन, सबने कर लिया इतना। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो आया है हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रॉड डाउन। कितना है? 30,500। कितना आ रहा है? 30,500। तो 30,500 प्लस 2,200, सो आप लोग को कितना मिलेगा? 32,700। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 32,000 में यहाँ पे रफ में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, पहले 32,700, ठीक है। ये क्रेडिट का अमाउंट। अभी यहाँ पे पूरा प्लस करके लो, फटाफट प्लस करो, जल्दी जल्दी प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। सो यू विल गेट 6,800 प्लस 4,500। अमाउंट भी बहुत छोटे छोटे स्टूडेंट्स की, ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट नहीं है। 1,575 प्लस 1,010, सो यू विल गेट 23,885। कितना आ रहा है? 23,800। अब मुझे बताओ तुम्हारी इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है? सर इनकम ज़्यादा आएगी। क्या आ गई? इनकम ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कितना, जो ज़्यादा अमाउंट आया वो यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, ठीक है। और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। चलो 32,700 पहले यहाँ लिखेंगे, 32,700, 32,700। अब इसको पूरा प्लस किए तो हम लोग ने कितना आया था अमाउंट स्टूडेंट? 23,885। तो माइनस करोगे हम लोग 32,700 माइनस 23,885, सो यू विल गेट 8,815। कितना मिलेगा? 8,815। एक बार क्रॉस चेक और करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 30,500 प्लस 1,200, ठीक है, माइनस 4,500 माइनस 6,800 माइनस 10,000 माइनस 1,575 माइनस 1,010। तो आपका आंसर ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। अभी नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स अगर देखेंगे कुछ भी रेशियो दिया है क्या? यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रसीद एंड रिक्वायर्ड टू बैलेंस, कुछ भी रेशियो नहीं दिया। अगर नहीं दिया रहेगा ना स्टूडेंट्स रेशियो, तो इक्वली बांटने का। क्या करने का? कुछ भी नहीं दिया तो इसको इक्वली बांटेंगे। पहली कौन है मेरे पास में? रसी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? दीक्षा कैपिटल अकाउंट, डिवाइड बाय 2 कर दो डायरेक्टली। क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट 4,000। एक में लिखो 4,408 और एक में लिखेंगे 4,407, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हम लोग को अमाउंट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डन एवरीवन, ओके। ये हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे स्टूडेंट्स। रसिका का कितना है? 4,408, 4,407, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो पक्का यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी यहाँ पे लिख दो प्लस करके 84,700, 84,408। कुछ भी नहीं है यहाँ पर लेस करने के लिए, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओ। 84,407 यहाँ लिख दो, 84,407,
ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी 84,408, 84,408। अब यहाँ लिखिए 2 बैलेंस कैरी डाउन, मतलब ये मेरे पास में क्लोजिंग में एकदम लास्ट में इतना ही बचा है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ऑलरेडी हम लोग ने अमाउंट लिखे 84,480, 84,408, 84,407। अब ये दोनों को प्लस कर लो फटाफट। 84,408 प्लस 84,407, तो आपको अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट्स 1,68,850। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे फटाफट 30,500, सो यू विल गेट 1,93,350, 1,99,315 कितना मिलेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी अमाउंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं फिलहाल अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को नॉर्मली मैन्युअली करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है। ठीक है, 41,925 प्लस 1,9,190 प्लस 4,000 प्लस 27,000 प्लस 16,200 प्लस 20,000 प्लस 35,000, सो यू विल गेट 1,63,000। स्टूडेंट्स कहीं तो मिस्टेक हो रही। अब आप लोग मुझे बताओ कि कहाँ पर हम लोग ने अमाउंट को कम ज़्यादा किए है, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स। कहीं पर तो कुछ अमाउंट ज़्यादा ही, कुछ कम ज़्यादा, और हो सकता है कि हम लोग ने कुछ अमाउंट लिखे नहीं है, ऐसा कुछ है तो वो भी बताओ मुझे फास्ट, फटाफट बताइए स्टूडेंट्स फास्ट। यहाँ पे कहाँ पर मिस्टेक हुई आप लोग बताओगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन से नंबर में हम लोग ने कुछ गलती की है क्या, एक बार फिर से चेक करते हैं। 41,925 प्लस 19,190 प्लस 40,000 प्लस 27,000 प्लस 16,200 प्लस 20,000 प्लस 35,000। स्टूडेंट्स एकदम बरोबर आ रहा है, मैंने वो अमाउंट गलत ले लिया था। 1,95,000, 99,000, ये स्टूडेंट्स आप लोग का सम हो चुका है टैली। क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, आप लोग देखोगे लाइबिलिटी और ये दोनों क्या हो गया, एकदम टोटली मैच। और ये स्टूडेंट्स जो अभी हम लोग ने सम आपके साथ में शेयर किए हैं, ये है 2024 स्टूडेंट्स, फिर से बोल रहा हूँ जुलाई 2024 में आया, तो कुछ सम इसमें मैं नहीं बोल सकते कि हार्ड है करके, ऑलमोस्ट एग्जाम में भी आपको ऐसे ही सम आने वाला, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है स्टूडेंट्स। और ये मैंने आप लोग के सामने सभी को सम सिखा के 33 मिनट के अंदर कंप्लीट किया, मतलब ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो गया। अगर एकदम खुद सम करने जाओगे ना स्टूडेंट्स, ये 10 से 12 मिनट मैक्सिमम 12 मिनट लगेगा, सम बहुत ही ईजी है। अब स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए, क्या आप चाहते हैं कि हम वीडियो को और एक्सटेंड करें, और आपके जो भी डाउट है फाइनल अकाउंट को लेके, या और भी कुछ क्वेश्चंस के हम लोग पोस्टिंग करना चाहिए, अगर आप बोलते हो तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को पूरा एंड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आर यू रेडी टू वेट, क्या आप लोग को और भी सम करना है फाइनल अकाउंट के लिए, कि सर बस हो गया। सर सब बोल रहे हैं कि इस बार बीके का पेपर हार्ड आएगा। स्टूडेंट्स इन्हीं का हार्ड आएगा पेपर जो प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा है। स्टूडेंट्स क्या नहीं करके जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर हार्ड आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आ रहा पूछो तो हम लोग और वीडियो को फाइनल अकाउंट का, स्टूडेंट्स मैंने बहुत वीडियो अपलोड किया, आप लोग ना 10 लोग को फॉलो करोगे XYZ, आप लोग मेरे वीडियो देखो, डेफिनेटली आप लोग का पेपर बहुत ईजी जाएगा। आप लोग को किसी को भी, यस सर कंटिन्यू करो, ओके ओके चलो बहुत बड़ा। सर रेशियो बताओ ना, रेशियो तो यहाँ पर ना देखो नहीं दिया रहेगा ना, इक्वली लेने का। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे इक्वली बांटा, देखो ना नेट प्रॉफिट कितना आया था 8,815, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देने का, ताकि 1:1 में बांट देने का। यहाँ पे पॉइंट में आ रहा था तो मैंने एक में कम कर दिया, एक में ज़्यादा कर दिया। कौन सा रेशियो निकालना सिखाना, एडमिशन का क्या, उसके लिए मैं एक पूरा सेपरेट, यहाँ पर ना अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स डू वन मोर सम। स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, घर पे बैठ के सम सॉल्व करना है,
और इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट अपलोड करो और हमारे जो जेएस कॉमर्स क्लासेस का इंस्टाग्राम पेज है उसको आप लोग टैग करना मत भूलना, ठीक है। तो ताकि मैं भी आप लोग का क्या कर सकूँगा, स्टोरी को टैग करके अपने स्टोरी में अटैच कर दूँगा। सर एक सम और करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स आप लोग का ये मोटिवेट ज़रूर करना सब आप लोग। और यही सब सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है और मुझे टैग कर देना, ठीक है। और आईडी स्टूडेंट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आईडी भी हमारे पास में है ऑफिशियल, आप लोग देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। जेएस कॉमर्स क्लासेस करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर मेरा ही फोटो लगा है तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सर की ही आईडी करके, ठीक है। चलो एक सम और लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ये रहा सम, ये मार्च 2024 का सम है, ठीक है। चलो इंश्योरेंस क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इंश्योरेंस कहाँ आता है, इंश्योरेंस मैं नहीं बताऊंगा, अभी आपको ही बताना है। इंश्योरेंस कहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स, कमेंट, फास्ट कमेंट करना है। चलो उसके पहले अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे कमेंट सेक्शन में बताओ। 3 अकाउंट बनेंगे, नॉर्मली 4 बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बनेगी स्टूडेंट्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पेज एक और सम में कराओ, पेज पे कराऊं, सॉरी समझा नहीं मैं स्टूडेंट्स। चलो इंश्योरेंस तुम्हारा कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कहाँ जाता है वो बताना मुझे। इंश्योरेंस कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तुम्हें यहाँ लिख दो तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है स्टूडेंट्स। सबको दिख रहा है क्लियरली, कोई भी स्टूडेंट्स है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। लैंड और बिल्डिंग एसेट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, फर्नीचर एसेट, डेटर एसेट। यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है क्या, जो मैंने बताया पूरा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना स्टूडेंट्स, पूरा सब मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ, आप लोग देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें खाली ओरली बता दूंगा। कैपिटल अकाउंट बनाओगे मामा और काका, ये क्या लिखिए कैपिटल अकाउंट में। 10% बैंक लोन, ये है तुम्हारा लाइबिलिटी, क्या है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखिए। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्या लिखोगे बिल्स पेबल को। अच्छा अभी कराऊँ, चलो अभी करवा देता हूँ, जैसा आप बोलोगे ना स्टूडेंट्स वैसे ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। ये सब ना स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत है मैं बता दूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग वो कैसे निकालूंगा सर, ओके चलो ठीक है सर, वो क्रेडिट में है ना लोन, सर वो क्रेडिट में है लोन, हाँ क्रेडिट में रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लाइबिलिटी में लिखिएगा, सॉरी क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट्स बोल ही रहे तो मुझे करवाना ही पड़ेगा, ताकि आपके बिना मैं अधूरा हूँ स्टूडेंट्स। जैसा आप बोलते हैं ना मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे आप लोगों की बहुत चिंता है स्टूडेंट्स, क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिंता है। थोड़ा स्किल ढूंढ लेता मैं, स्किल मिलती नहीं स्टूडेंट्स जल्दी। ओके ये जो सम था ना स्टूडेंट्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं मार्च, ये मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसा सम आया जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बोला ही नहीं बनाने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट बोला ही जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ही बना देता हूँ मैं। अब मैं आपको ऐसा सम सिखाऊंगा जिसमें स्टूडेंट्स आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ताकि दोनों मेथड सीख लो आप लोग मुझसे। ओके अकाउंट बनाना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा सा वक्त लगता है स्टूडेंट्स, मैं जो भी काम करूँ वो बहुत अच्छे से करूँ स्टूडेंट्स, ज़रा भी खाई नहीं होगी। ओके डन। यहाँ पे सर 2 ही अकाउंट बनाए, यस स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊँ ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, ताकि क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ एक्सपेंसेस दिया ही नहीं, डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं बता दूंगा। यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स में बैलेंस शीट हैज़ ऑन 31 मार्च, कितना दिया 31 मार्च, बताओ मुझे फटाफट बताओ। 31 मार्च, देखो बताओ जल्दी बताओ। 31 मार्च, 31 मार्च क्या है? 31 मार्च फटाफट बताओ। 31 मार्च 2019, कितना है 2019। लाइबिलिटी अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, अमाउंट। डन, ओके सर। यहाँ लिखूंगा सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ मामा एंड काका, क्या लिखूंगा? इन द बुक्स ऑफ मामा एंड काका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। यहाँ तक कि समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोग को? यहाँ लिखूंगा मैं पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा 2 मिनट वेट करेंगे आप लोग, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सम को कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो फटाफट अभी हम लोग स्टार टिक करके लेते हैं। स्टार कैसे टिक करना है? फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट में आगे नहीं, इंश्योरेंस लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पे? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस यहाँ पे कहा है, स्टार कर लिया मैंने, दिख रहा सभी को? वेरी गुड, ठीक है। और चलो ये वाला सम मैं ये वाली बुक से करवाता हूँ ताकि तुम लोग को एक ही बुक में सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। देखो ये रहा सम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कर लिया हूँ, इंश्योरेंस पे स्टार कर लिया हूँ। उसके बाद में और क्या है, डेप्रिसिएट लैंड बिल्डिंग, चलो इस पर भी कर लिया हूँ। फर्नीचर, फर्नीचर इस पर भी कर लिया हूँ। डेटर्स पे करना है मुझे, डबल स्टार करना है ताकि दो दो अमाउंट है, ठीक है। डबल स्टार का मतलब होता है 4 लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 4 लाइन। मैं सब बताऊँ, डोंट वरी, ठीक है। इच एंड एवरीथिंग। अस्मिता क्लोजिंग स्टॉक दे दिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक काय के लिए दिया रहेगा? हम लोग को डायरेक्टली एसेट में लिखने के लिए, ठीक है, ताकि क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखा जाता है। सारी चीज़ें होगी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है स्टूडेंट्स, सबको दिख रहा होगा, इंश्योरेंस दिख रहा है? यस और नो, हाँ या ना तो बताओ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस में 2 इंश्योरेंस, कितना अमाउंट है? 30,000। इनर कॉलम में लिखोगे स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे? इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ देंगे। लैंड और बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है स्टूडेंट्स, क्या है? एसेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 1 लाख, ठीक है। एक या 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स? सैलरी। सैलरी तुम लोग क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे 2 सैलरी, अमाउंट इज 10,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम, ताकि स्टार नहीं बनाया ना मैंने, मतलब जिसके पास स्टार टिक नहीं, इस पर डायरेक्टली बात। एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये एक ऐसा समय जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है? 5,000, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 5,000। इसके बाद में क्या है? इंटरेस्ट, डेबिट में ना इंटरेस्ट, तो डेबिट में लिखिए 2 इंटरेस्ट, कितना है स्टूडेंट्स? अमाउंट इज 2,000, कितना है? 2,000। इसके बाद में फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? फर्नीचर इज 80,000, सभी को दिख रहा है एकदम क्लियरली? 80,000 स्टार मार्क है इसके लिए अंदर। फिर डेटर्स है, डेटर्स का अमाउंट कितना है? 52,000, इसको भी अंदर लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम एडजस्टमेंट इसके पर, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? डेबिट बैलेंस को कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग करते हैं क्रेडिट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बिना पोस्टिंग के, बिना कैपिटल के। यहाँ हेडिंग में लिखने का पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो पहला कौन है स्टूडेंट्स मेरे लिए? पहला मामा है, तो यहाँ लिखेंगे मामा कैपिटल अकाउंट। फिर 4 लाइन छोड़ना है स्टूडेंट्स, चलो 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है। काका कैपिटल अकाउंट, 4 लाइन छोड़ना, ठीक है। चलो मामा का कितना 1 लाख है, इसका भी 1 लाख है। इनर कॉलम में लिखना, ये बिना कैपिटल अकाउंट के सिखाना, मतलब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 लाख 1 लाख। अब इसमें भी जो लिखूंगा 4 लाइन के बाद में लिखो, उसके पहले कुछ लिखूंगा नहीं। जैसे कि बैंक लोन है 10%, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, क्या है? हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। बैंक लोन 10%, वो डेट में डालो, डायरेक्टली हम लोग करेंगे 60,000। इनर कॉलम में लिखेंगे इसको भी। क्यों इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, जितने भी स्टूडेंट जुड़े वो उतना तो बोल सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट। उसके बाद में इंटरेस्ट ये लिखेंगे आप लोग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट। कितना है इंटरेस्ट? बाय इंटरेस्ट में देखो 3,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखोगे। सम बहुत छोटा था स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या है? बिल्स पेबल, अमाउंट कितना बिल्स पेबल का स्टूडेंट? 16,000। कितना है? चलो ऑलमोस्ट हम लोग ने क्या कर दिया स्टूडेंट? सारा एडजस्टमेंट एकदम पूरा, और पोस्टिंग भी कर दी, ठीक है। पोस्टिंग समझ में आ गई? डन, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है ब्रॉड डाउन में? 69,000। सर कहाँ मिला आपको? देखो एडजस्टमेंट मिला आपको। उसके बाद में दिया प्रीपेड। प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस करते। क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस प्रीपेड अमाउंट इज, प्रीपेड का अमाउंट इज 7,500। कितना है? 7,500। चलो माइनस करके पहले बता दो, तो 22,500 आएगा अमाउंट। कितना आएगा? 22,500। इसको ऑन द स्पॉट, प्रीपेड है ना, जब भी ये प्रीपेड मतलब एसेट है, तो एसेट में जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो एसेट में जाके हम लोग क्या लिखेंगे? एडवांस या प्रीपेड लिखेंगे तो भी चलेगा। एडवांस इंश्योरेंस अमाउंट इज 7,500। जो प्लस या माइनस कर देना वही सेकंड इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लिखेंगे। डन सर, डन। डेप्रिशिएट थोड़ा बाद में करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते पहले। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक, हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। चलो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख लो पहला। क्लोजिंग, इसको हम लोग एसेट में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ने बनाए नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ लिखे क्लोजिंग स्टॉक इज 69,000। अमाउंट इज 69,000। डन एवरीवन? हाँ सर डन। अब क्या बोला हुआ है? डेप्रिशिएट मतलब फर्नीचर है, तो लैंड बिल्डिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर ना हिडन एडजस्टमेंट भी, और क्या है हिडन, इसलिए थोड़ा सा रुका के रख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मतलब फर्नीचर का करते 5% दिख रहा है सबको, फर्नीचर 5%, तो फर्नीचर पे आ जाएगी, हम लोग लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 5%। देखो एकदम इजी ट्रिक मैंने बताया था। 1 0 पहले कम करो, 80,000 से 1 0 हटा देंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा? 8,000। 8,000 का हाफ कर दो तो मिलेगा 4,000। तो ये कितना हो जाएगा? 76,000। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 76,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑन द स्पॉट आने का, भूल जाओ नहीं तो। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। कितना निकाला हम लोग ने? 4,000। डन एवरीवन? हाँ सर डन। अब उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, लैंड और बिल्डिंग का 10%। चलो निकालते हैं, कुछ डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना 1 लाख के ऊपर नहीं निकालेगा हम लोग, जरा ध्यान दो। 1 लाख के ऊपर नहीं निकालेंगे, जिसमें से 40,000 की तो बाद में खरीदो। तो यहाँ पर 1 लाख में से सबसे पहले 40,000 को माइनस कर दो आप लोग, तो मिलेगा 60,000। क्योंकि 60,000 का पहले निकालेंगे हम लोग, तो जिसका आ जाएगा 6,000 प्लस ये 40,000 का 10% निकालेंगे तो आता है 4,000, ठीक है 10%। लेकिन ये खरीदा कब है उसने? जुलाई में। तो जुलाई से अगर आप काउंट करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 2 गिनो कितना हो जाएगा? जुलाई से गिनना आपको, ठीक है। मतलब अप्रैल मई जून नहीं है, तो 9 मंथ है स्टूडेंट्स। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का चाहिए। ये जो 4,000 हम लोग ने निकाले ना, ईयरली का निकाले, तो यहाँ पर देखो 4 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 4 1 तो 3 1 3, तो 1000 × 3 कितना हो जाएगा? 3,000। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो 6,000
तो ये 3000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा स्टूडेंट्स आप लोग का? डेप्रिसिएशन लिखेंगे 10%, लेकिन कितना लिखेंगे? 6000 प्लस 3000 इजिकल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 9000 स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा? 9000। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 91,000, कितना मिलेगा? 91। ऑन द स्पॉट सेकेंड इफेक्ट क्या लिखेगा स्टूडेंट्स? टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज कितना है, कितना परसेंट निकाला हम लोग ने? 10%। तो अमाउंट इज 9000 स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट बहुत इजी, ठीक है स्टूडेंट्स। सर फिर से बताओ, अच्छा ये वाला फिर से बताओ। देखो ये 1 लाख है स्टूडेंट्स, कितना है? 1 लाख है, जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला है ना, 40,000 का जो इसने जो लैंड और बिल्डिंग है ना जुलाई में खरीदा, मतलब 60,000 का तो पहले से हो गया, मतलब ये जो 40,000 का है ना स्टूडेंट्स, इसने कब खरीदा? 1 जुलाई में खरीदा। मतलब ये 1 लाख में से पहले 40,000 को माइनस कर देगा भाई, तो क्या कर देगा? प्रथम माइनस, तो बचा कितना? 60,000। तो इसका तू 10% निकालेगा तो कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। और इसके ऊपर पहले निकालेगा तो मिलेगा 4,000, कितना मिलेगा? 4,000। लेकिन मैंने खरीदा कब? जुलाई। तो जुलाई से अगर गिनेंगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ से अगर तुम लोग मंथ काउंट करोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 9 मंथ। तो डिवाइड बाई 12, 3 3 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 1 जा, तो 1000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3000। तो यहाँ पे प्लस कर दो, तो 6,000 और ये 3,000 कितना हो जाएगा? 9,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये एडजस्टमेंट हम लोग ने कर दिए। ये अब एक एडजस्टमेंट बचा तुम्हारा, राइट ऑफ बैड डेट। तो पहले स्टूडेंट्स डेटर्स में जाके यहाँ लिखेंगे माइनस बैड डेट। क्या लिखेंगे? बैड डेट। 2,000 को पहले माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000। सर आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिख रहे आप? ताकि इसके आगे और बोला आरडीडी बोल रहा है मेंटेन करने के लिए। क्या बोल रहा है? आरडीडी। क्या बोला? आरडीडी। तो माइनस, तो जो 52 में से 2 गया तो कितना बचा? 50,000। यहाँ लिखूंगा आरडीडी कितना है? परसेंट में दिया क्या कुछ? हाँ 5% बोला। कितने बोला? 5%। चलो 50,000 का 5% दो, पहले 1 0 कम करो, सिखाया मैंने ना। 50,000 का 1 0 कम करो, 5,000, ये 10% हो गया। मुझे 10 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो उसका आधा कर दो। 5 का आधा कितना आ जाएगा? 2,500 आ जाएगा। 2,500, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो 47,500। तो ये 2,500 और ये 2,000। यहाँ पर कहीं पर पहले से बैड डेप्ट है क्या? नहीं है। तो टू बैड डेप्ट चाहिए तो लिख सकते हैं न्यू बैड डेप्ट 2,000 प्लस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना है? 2,500। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 4,500। तो ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट कर लिए हम लोग ने। एक हिडन एडजस्टमेंट बची है, वो है तुम्हारी बैंक लोन। देखो बैंक लोन पहले 60,000 है, तो 60,000 के ऊपर पहला तुम निकालो 10%। तो 10% के लिए 1 0 कम कर दी, ये 6,000 है ना? 6,000। लेकिन ये लोन लिया कब उसने? देखो अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 6 मंथ। तो ये हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये 3,000 इंटरेस्ट है दो। अगर तुमने बैंक से लोन लिए स्टूडेंट्स, क्या लिए? रुक गए हैं, हाँ सॉरी नेटवर्क इश्यू नहीं था, वो थोड़ा स्टूडेंट्स से आगे थे, ठीक है? तो ये जो 3,000 हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्लस करेंगे। बैंक लोन है ना, बैंक लोन, वहाँ पे लिखे प्लस इंटरेस्ट। मतलब बैंक से आप लोग ने क्या लिए स्टूडेंट्स? लोन लिए थे। साल भर के लिए नहीं लिए, आपने 6 महीने के लिए लिए, मतलब अक्टूबर में लिए। तो आप लोग ने पहले 10% निकाले तो 6,000 आ गया, उसका हाफ कर दिए तो 3,000। तो ये प्लस होता है, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 63,000। अब ऑन द स्पॉट मुझे ये बताओ, अगर आप लोग ने लोन लिए और उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? आप मुझे बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है फटाफट। अगर आपने लोन लिए हो, बैंक से क्या लिए हो? लोन लिए हो, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। ये लॉस में आता है, ये प्रॉफिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखिएगा, क्रेडिट में लिखिएगा? फटाफट स्टूडेंट्स बताओ मुझे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? सर ब्रेक हो रहा है, अब नहीं होगा स्टूडेंट्स, अब नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट्स,
अशु यूट्यूब, ये अगर मैंने बैंक से लोन लिया हो और मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मेरा लॉस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्या लिखूँगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना है? 3000 स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 3000 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3000। समझ में आ गया? कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3000। ओके, किसी को डाउट है यहाँ पे? 3000 आएगा सर। एक और सम, डोंट वरी, पहले ये दो तो हम दो अच्छे से। आप जितनी बार बोलोगे ना स्टूडेंट्स उतना सम ले लूँगा, कोई इशू नहीं, थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। इतना समझ में आ गया? अब हमको कुछ भी एडजस्टमेंट अच्छा गया, जरा चेक कर लो एक बार, कुछ बचा है क्या? फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ने लिख दिए थे डायरेक्टली, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दिए, सेकंड इफेक्ट भी लिख दिया हम लोग ने। हाँ सर, सेकंड इफेक्ट भी हो गया। डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 10%, 5% लिख दिए क्या? हाँ, एक 9000 लिख दिए और एक डेप्रिसिएशन क्या है? फर्नीचर, ये दोनों लिख दिए। उसके बाद में राइट ऑफ वाला भी कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ने डायरेक्टली ऐसे भी लिखे थे कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था। क्या नहीं था? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं था। चलो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे अभी, फटाफट इसको टैली करना है हम लोग को स्टूडेंट्स। क्या करना है? फटाफट टैली करके अभी हम लोग देखते हैं कि सम हमारा टैली हो रहा है क्या नहीं। चलो फटाफट करते हैं। चलो अभी यहाँ पर आप लोग को प्लस करना है स्टूडेंट्स। 3000 प्लस 69,000 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? जल्दी बताओ। 72। देखो स्टूडेंट्स, मेरे से ना थोड़ी गलती होगी, ये थोड़ा वर्किंग नोट था मेरे को ना, यहाँ इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 72,000। कितना लिखता हूँ? 70। ज़्यादा इधर ही आएगा क्या सर? चेक कर लेते तो भी, मुझे तो लग रहा है कि इधर ही आना चाहिए। अब ये पूरा प्लस करो फटाफट। 22 मुझे बताओ आप लोग, हाँ प्लस करके प्लीज़। एन पे भी सिखाओ, डोंट वरी। 22,500 आप लोग प्लस करना, मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दिख रहा होगा सभी अमाउंट? 22,500, 10,000, 5,000, 2,000, 4,000, 9,000, 4,500 और ये 3,000। ये फटाफट प्लस करके बताओ मुझे फास्ट। मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप लोग नॉर्मली उसमें करके मुझे बताओ फटाफट। मैं आप लोगों से थोड़ा सा फास्ट लूँगा। फटाफट बताओ स्टूडेंट्स, कितना आएगा अमाउंट? फटाफट बताओ। मैं बता दूँ क्या सर? 60,000 आना चाहिए स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे अमाउंट को अगर आप लोग प्लस करोगे तो आप लोग का कितना आएगा? 60,000। मतलब कहीं ना कहीं तो 72 ज़्यादा है, तो जो बच गया 12,000 यहाँ लिखेंगे हम लोग। 12,000 क्या लिखेंगे? ये थोड़ा मुझे वर्किंग नोट कहीं और करना था, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ लिखूँगा टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब ये 12,000 क्या करना है मुझे? पार्टनर में बनना। पार्टनर कौन है मेरे लिए? मामा कैपिटल अकाउंट, और एक कौन है मेरे लिए? काका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, रेशियो क्या दिया है? देखो रेशियो कुछ दिया था यहाँ पे, इक्वली बोला है। क्या बोला है? इक्वली। चलो फटाफट इक्वली बांट दो। 12,000 को इक्वली बांटना बहुत आसान है, 6,000, ठीक है। अब ऑन द स्पॉट हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, तो लाइबिलिटी में एडजस्ट किए, प्लस नेट प्रॉफिट लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट 12,000, सॉरी 6,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,06,000। यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे? 6,000 को प्लस करोगे, प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 1,06,000। चलो 1,06,000 कितना हो गया? 2,12,000 हो गया स्टूडेंट्स। 2,12,000 हो गया स्टूडेंट्स, हुआ 2,20,000। अब इसको इसमें से ये प्लस करो 63, और ये जो 16,000 डायरेक्ट स्टूडेंट्स प्लस करो। फटाफट बताओ कितना आएगा? आप लोग का अमाउंट जो इतना आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? 2,91,000 आ रहा है क्या? फटाफट बताओ। देखो 2,12,000 तो इधर ही हो गया, 2,12,000 और 63 और ये 16,000। अब यहाँ पे भी तुम लोग चेक करना स्टूडेंट्स, सेम आना चाहिए अमाउंट, हाँ 2,91,000 आना चाहिए, और आएगा स्टूडेंट चेक करना। कुछ भी कहीं से कहीं तक हम लोग ने सम को गलत किए ही नहीं, तो अमाउंट आप लोग का एकदम प्रॉपरली आने वाला है। एक बार चेक करके देख लो 2,91,000 अमाउंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट जल्दी बताओ मुझे, आप लोग का सम टैली हो रहा है कि नहीं है? टैली होने के बाद में आप लोग मुझे फटाक से इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे, स्टोरी डालने के बाद में JS कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। आप लोग को मिल जाएगा JS कॉमर्स क्लासेस, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 2,91,000 सभी का आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? आज हम लोग ने पूरा 1 घंटा लाइव सेशन किया, उसमें हम लोग ने 2 सम बहुत अच्छे से सिखाया स्टूडेंट्स को। ये दोनों सम हम लोग ने बोर्ड के सम किए, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सम था, और इतने ही ईजी एग्जाम में सम आते। कुछ भी डाउट है
प्लीज़ आप लोग पूछिए। अदरवाइज हम लोग ये सेशन को यहीं पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एंड करते हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलो यहीं पर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे टाटा बाय बाय, मिलते हैं। अब हम लोग जो करेंगे स्टूडेंट्स, एनपीओ नॉट प्रॉफिट कंसर्न हम लोग बोल सकते हैं, या अकाउंट ऑफ नॉट प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, ये जो चैप्टर सभी को लग रहा है कि हार्ड है, हार्ड कुछ ही नहीं है। सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, सिखाने वाला समझदार होना चाहिए, तो कोई भी चीज़ तुम लोग को कभी भी हार्ड नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ 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 जिसको भी अकाउंट नहीं आता है वीडियो को शेयर करना और बोलना कि भाई कॉमर्स के लिए अगर है तो जेएस कॉमर्स क्लासेस को ही क्या करना चाहिए, आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए। अपने ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। और अभी हम लोग कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए भी इसी तरह से लाइव आके आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हम लोग लाइव सेशन लिए थे बरोबर 1-1:30 बजे के टाइम पे, और सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, तो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।